हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सर्दियों के मज़े ले रहे होंगे। सच ग्रो ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो फ़िलहाल मैं आई हूँ आप लोगों से मिलने, क्योंकि बहुत दिनों से मेरा कोई ब्लॉग भी नहीं आ रहा था। और वो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मैं थोड़ा बीमार हो गई थी। मौसम ऐसा चल रहा है ना, कभी सर्द कभी गर्म, तो मैं थोड़ा सा बीमार थी। बट डोंट वरी, मेरा नया ब्लॉग आने वाला है और आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, मेरा ब्लॉग देखते रहिएगा। तो फिलहाल मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मेन पॉइंट पे आते हैं कि हम आपको क्या बताना चाहते हैं। एक्चुअली मैं आप लोगों को हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ और कुछ एक्टिविटीज़ भी हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखूँगी हेल्थ से रिलेटेड, स्लिमिंग से रिलेटेड। तो आगे के व्लॉग में आप मेरा जो स्लिमिंग से रिलेटेड जो व्लॉग होगा वो भी आप देखेंगे। और फिट रहने के लिए हमें क्या क्या करना है, हमें डाइट में क्या क्या लेना है, वो सारी ही चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो जब मेरे आप लोग ब्लॉग में बने रहेंगे तो आप लोग भी देखेंगे कि किस तरह से आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, किस तरह से आप अपनी बॉडी को, अपने फिगर को मेंटेन कर सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप 40 प्लस हैं या 50 प्लस हैं तो आप अपने बॉडी को मेंटेन नहीं कर सकते, या आप लोग ये सोचते हो कि अरे यार अब तो एज हो रही है, अब तो ये पेट कम कैसे होगा या बॉडी शेप में कैसे आएगी। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, फिटनेस की कोई भी एज नहीं होती है, मेरा ये मानना है। क्योंकि कई बार मैंने ही अपनी अपनी बॉडी को ऐसे ऐसे शेप में, जैसे क्या होता है ना, कई बार हमारा शेप जो शेप होता है इंक्रीज़ हो जाता है। कई बार डिलीवरी के बाद में होता है, कई बार हम बाहर का जंक फूड खाते हैं तो फिर इंक्रीज़ हो जाता है, वेट भी होता है और फैट भी होता है। एक्चुअली होता क्या है, हमारा जो वेट से ज़्यादा हमारा फैट इंक्रीज़ होता है। वेट तो एक जगह पे आकर रुक जाता है आपका, लेकिन आपका फैट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। और जब फैट एक बार ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो डाउन आने में, मतलब कट करने में उसे बहुत टाइम लगता है। तो मैं ऐसे ही कुछ टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने आऊँगी अपने ब्लॉग में और आप लोगों को दिखाऊंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बता दिया और बस उसके बाद, ऐसा नहीं है। मैं खुद भी फिज़िकल एक्टिविटी करने वाली हूँ, मैं एक्सरसाइजेज़ वगैरह करने वाली हूँ, शुरू करने वाली हूँ, जो आप लोगों को मैं बताऊँगी भी और खुद में वो रिज़ल्ट मैं दिखाऊँगी भी। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया और वो चीज़ें नहीं हुई। देखिए, मैं कोई, ना ही मैं किसी जिम की इंस्ट्रक्टर हूँ, ना ही मैं कहीं की कोच हूँ, और ना ही मैं कोई, मतलब एक होता ना कि कोई, मतलब कुछ स्पेशल, मैं देखिए किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। मैं एक सिंपल वुमेन हूँ जो अपनी फ़िटनेस को लेके, अपनी हेल्थ को लेके स्पेशली बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। बस आप ये मान के चलिए। और मेरा ये मानना है कि देखिए, वही मैंने कहा ना, वेट लॉस करने की कोई उम्र नहीं होती है, वेट लूज़ करने की, फ़िटनेस की कोई उम्र नहीं होती। आप जब से स्टार्ट कर दें। तो फ़िलहाल तो मैं फिर से स्टार्ट करने वाली हूँ। फिर से मतलब, क्योंकि मैंने बीच में ड्रॉप कर दिए थे, 1-2 महीने से मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। कुछ रीज़न्स थे, उनकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। अदरवाइज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब फ़िटनेस के मामले में बहुत ही ज़्यादा सीरियस हूँ। डाइट के मामले में बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। तो बस 2 महीने मेरा ब्रेक हो गया था, तो अब मैं उसे कंटिन्यू करने वाली हूँ। और आप डे बाय डे मेरे जो चेंजेस होंगे बॉडी में, मेरे जो फैट में चेंजेस होंगे, कम, आप लोग देखोगे कि कैसे कम हो रहा है। और मैं आप लोग को बताती रहूँगी कि क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। और ये जो है मैं बता रही, ये उन लेडीज़ के लिए है स्पेशली, जो सच में करना चाहती हैं, जो परेशान हैं, जो चाहती हैं कि मैं मतलब लुक वाइज अच्छी दिखूं, कम से कम मैं फिट दिखूं। तो मैं सिर्फ उनके लिए बना रही हूँ। क्योंकि देखिए, प्रॉमिस तो प्रॉमिस होता है। अगर आप प्रॉमिस करते हो, अगर आप अपने आप से प्रॉमिस करते हो और चीट नहीं करते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका फैट रिड्यूस नहीं होगा, आपकी बॉडी शेप में नहीं आएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये समझ लीजिए। और मैंने बहुत अच्छे से किया है अपना। तो जब मुझे लगता है कि जब मैं कर सकती हूँ तो आप सब कर सकते हैं। मैंने कई बार ऐसा हुआ है कि मेरा वेट पुट ऑन मैंने किया है, बढ़ गया है, गेन कर लिया, और उसके बाद में उसको मैंने बहुत ईज़ी वे में कम किया है। तो फिलहाल मेरी यही कोशिश रहेगी कि जो मैं जो चीज़ें कर रही हूँ वो आप लोग भी करें, अगर आप लोग चाहते हैं। देखिए, किसी पे कोई प्रेशर नहीं होता, बस मेरा मन था कि आप लोगों से ये चीज़ मैं शेयर करूँ। और आप लोग मुझे देखोगे मेरे वीडियोस में, मेरे शॉर्ट्स में, मुझे आप
डे बाय डे आप ये चीज़ ज़रूर नोटिस करोगे कि हाँ, मैं मेंटेन हो रही हूँ। मैं अपना खुले शब्द में कहूँ तो फिगर मेंटेन, जैसे लेडीज़ को सुनना बहुत पसंद होता है ना कि फिगर बहुत अच्छा है, तो आप यही मतलब देखिए, मेरी बात मेरी बहनों से हो रही है, मेरी वुमेन से हो रही है, तो मैं उनके लिए बिल्कुल कहूँगी कि भाई हर वुमेन जो चाहती है, हर लेडी चाहती है कि मेरा फिगर मेंटेन रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं 60 की हो गई हूँ तो नहीं, हर लेडी की, हर वुमेन की ये दिल की एक इच्छा होती है कि मैं, मेरे पे कपड़े अच्छे लगे, मैं अच्छी लगूँ। देखिए, तो मैं खुल के बोलना चाहती हूँ इस टॉपिक पे कि ऐसा कुछ नहीं है, हर वुमेन चाहती है कि मैं अच्छी दिखूँ। तो बस कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को मैं छोटी छोटी चीज़ें बताती रहूं, और जो मैं खुद कर रही हूँ मैं आप लोगों से भी शेयर करूं। और मेरा जो ये देखिए, कोई चैलेंज तो नहीं है, बट उम्मीद है कि मुझे इस चीज़ को करने में 2-3 मंथ्स तो लग जाएंगे, मैक्सिमम 3 मंथ्स। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मेरा वेट कितना है और मैंने कितना गेन किया है, क्या है, सब कुछ दिखाऊंगी आप लोगों को कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भी अगर करना चाहते हैं तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। आप लोग मेरी जो मैं बातें जो आपसे डिस्कस करूँगी, जो आपको चीज़ें बताऊँगी, वो चीज़ें आप कर सकते हैं। तो बस यही मैं आप लोगों से कहना चाह रही थी। तो मेरा तो शुरू होने वाला है, कंटिन्यू करूँगी मैं आगे। 3 मंथ का मेरा टारगेट तो नहीं बोलूँगी, सॉरी, बहुत से लोग टारगेट लेके चलते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि हम टारगेट लेके चल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप मन में ये, बस हमें मन में ये सोचना है कि मुझे करनी है ये चीज़। और मुझे लगता है कि हर लेडी ये चाहती है कि मेरा कम हो और मैं सही दिखूं। तो बस आप मन में ठान लीजिए, और आप ज़्यादा कोशिश नहीं कर सकते तो आप धीरे धीरे शुरू करिएगा। तो बस आज मेरा ये छोटा सा व्लॉग बनाने का यही रीज़न था। फ़िलहाल तो बहुत दिन से मैं बना नहीं रही थी, थोड़ा सा तबीयत नहीं सही थी, कुछ और भी रीज़न्स थे, लेकिन अब मैं कंटिन्यू व्लॉग बनाऊंगी और जल्दी ही मैं अपने व्लॉग लेके आऊँगी आप लोगों के सामने। और स्पेशली फ़िटनेस को लेके भी आऊँगी, एक्सरसाइज के भी होंगे। और जो लोग मुझे जानते हैं, पर्सनली जानते हैं, वो मुझे अच्छे से जानते हैं कि ये डाइट कॉन्शियस है और अपनी हेल्थ को लेके, अपनी बॉडी को लेके, अपने शेप को लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहती है। तो फिर से एक जर्नी स्टार्ट करने वाली हूँ अपनी। गेन तो कर लिया है मैंने, वो जो मुझे दिखता है, लोगों को पता नहीं दिखता है कि नहीं दिखता है, बट मुझे दिखता है कि मैंने पुट ऑन कर लिया है। तो मैं उसी की फिर से उसको कट करने की शुरुआत करने वाली हूँ कि भाई डे बाई डे मैं कैसे कट करूँ। और मुझे तो अपने आप पर पूरा भरोसा है कि मैं कर लूँगी। तो आप लोगों से भी यही उम्मीद है, जो लोग चाहते हैं फॉलो करना, जो लोग चाहते हैं कि भाई इनको देखना है और मुझे फॉलो करना चाहते हैं कि भाई ये कैसे कर रही हैं मैं भी करूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हो सके तो शेयर करिएगा, और अच्छा लगे कुछ तो लाइक करिएगा। अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं, व्लॉग अच्छे लगते हैं, शॉर्ट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा। तो अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरी सारी जो चीज़ें मैं बताऊँगी वो चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, तो उसके लिए भाई आपको चैनल तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जो लोग मेरा ये देख रहे हैं वीडियो, अगर उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे जो डेली के जो रूटीन होंगी मेरे, वो सब आपको नोटिफिकेशन में दिखती रहेगी। तो फ़िलहाल के लिए मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर, एक छोटे सा जो ये ब्लॉग बनाया मैंने, यहीं पर एंड करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे साज ग्रोवर ब्लॉग चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। कल मिलते हैं और एक नई रूटीन के साथ में, नए वीडियो के साथ में आप लोगों को, क्योंकि मेरे कल की शुरुआत, पहला जो ब्लॉग होगा मेरा कल का, इससे रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड, वो कल आने वाला है। तो आप लोग देखिएगा, और जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा फॉलो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस इतना ही कहना था। बाय बाय।